नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शमशाबाद एयरपोर्ट के एक टर्मिनल को एनटीआर से मौसूम करने मरकज के फैसले पर असेंबली में हंगामा। रियासती हुकूमत से मुशावरत के बगैर फैसले पर तनकीद। एयरपोर्ट को नरसिम्हा राव से मौसूम किया गया तो मजलिस उसे कभी कबूल नहीं करेगी। असेंबली में अकबर ओवैसी का इंतबाह। असेंबली के बजट इजलास की 29 नवंबर तक तोसी। बीएससी इजलास में फैसला। और बंजर हिल्स फायरिंग वाक़े का मुलजिम गिरफ्तार। सिटी पुलिस की कामयाब कार्रवाई। अगवा बराए तावान के मंसूबे का इंकशाफ। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल का नाम जूं का तूं बरकरार रखने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना असेंबली में करारदाद मंजूर की गई। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने इंतबाह दिया कि अगर पीवी नरसिम्हा राव से एयरपोर्ट को मौसूम किया गया तो मजलिस उसे कभी कबूल नहीं करेगी। ऐवान में एयरपोर्ट टर्मिनल को एनटीआर से मौसूम करने के मरकज के फैसले पर काफ़ी हंगामा आराई देखी गई। जुमे को असेंबली इजलास के आगाज के साथ ही शमशाबाद डोमेस्टिक टर्मिनल को एनटीआर से मौसूम करने पर ऐवान में शोरगुल देखा गया। कांग्रेस के रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा कि जब तमाम फ्लाइट्स एक ही रनवे पर उतर रहे हैं तो फिर डोमेस्टिक टर्मिनल को अलहदा नाम देना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत को इस तरह का फैसला लेने से कबल रियासती हुकूमत से सलाह मशवरा करना चाहिए था। उन्होंने मरकजी हुकूमत के फैसले की मजम्मत की। इस सिलसिले में वज़ीर आला ने कहा कि यह एक हसास मसला है। अभी तो हमने आज़ादी से सांस लेना शुरू किया है कि हम पर हमले किए जा रहे हैं। हमारी तहजीब और सकाफत को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला ने कहा कि राजीव गांधी एक अजीम क़ायद थे और मुल्क के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान की थी। अगर नाम बदलना ही था तो क्या तेलंगाना में कायदीन मौजूद नहीं थे? इस मसले पर शोरगुल जारी रहा, जिसकी वजह से कार्रवाई को पहले 10 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया। वक्फे के दौरान स्पीकर मधुसूदनाचारी ने तमाम सियासी जमातों के फ्लोर लीडर्स का इजलास तलब किया, जिसमें तेलुगु देशम और बीजेपी के अरकान ने भी शिरकत की। बाद में दोपहर 12:15 बजे जब इजलास दोबारा शुरू हुआ तो स्पीकर ने तमाम सवालात को मुलतवी करने के बाद अपोजिशन जमातों की तहरीकात इल्तिवा को नामंजूर कर दिया। बाद में वज़ीर आला ने बंजर हिल्स फायरिंग वाक़े पर बयान देते हुए कहा कि 19 नवंबर को पेश आए वाक़े के सिलसिले में बंजर हिल्स पुलिस ने दफ़ा 307, 364, 511 के अलावा 25, 27 और असला कानून एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया है। वाक़े के चंद घंटे के अंदर पुलिस ने मुलजिम की निशानदही कर ली। उन्होंने बताया कि मुलजिम का नाम पी ओबलेश है और उसका ताल्लुक कड़पा के पोरू मामली देहात से है। उसका 1998 में कांस्टेबल के तौर पर तकर्रुर हुआ था और मार्च 2002 से 2014 तक वो ग्रेहाउंड्स में खिदमात अंजाम दे रहा था। इस दौरान AK-47 राइफल का भी सरखा किया गया था। सीसीटीवी कैमरे के जरिए अहम सबूत हासिल हुआ है। वज़ीर आला ने कहा कि अमन कानून की बरकरारी के लिए शहर में सीसीटीवी कैमरे नस्ब करना हुकूमत का मंसूबा है। इसके लिए बजट में गुंजाइश भी रखी गई है। बाद में स्पीकर ने शमशाबाद एयरपोर्ट के नाम की तब्दीली के मसले पर मरकज के फैसले के खिलाफ करारदाद पेश करने की दरख्वास्त की, लेकिन तेलुगु देशम और बीजेपी अरकान ने इस पर एतराज़ करते हुए कहा कि ऐवान में पार्टियों की राय लिए बगैर करारदाद किस तरह से पेश की जा सकती है। इस एतराज़ पर स्पीकर ने तमाम सियासी जमातों से राय हासिल की। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने फिर एक बार हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि ऐवान में पेश की गई करारदाद और वज़ीर आला के बयान की जो कॉपियाँ दी गई हैं वो सिर्फ तेलुगु ज़ुबान में हैं। उन्होंने कहा कि एनटीआर की तारीफ के पुल बांधने वाले तेलुगु देशम कायदीन को ये बताना चाहिए
कि एनटीआर किस तरह से वफात पाए थे और उसके जिम्मेदार कौन हैं। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अराजी मौकूफा है और इस मामले में मरकज़ को रियासती हुकूमत से सलाह मशवरा करना चाहिए। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि एयरपोर्ट के नाम का जूं का तूं मौक़िफ़ बरकरार रखा जाए या फिर रियासती हुकूमत को 4 नाम पेश करने चाहिए। It is really very sad, sir, and also to see that technically, whenever a name is changed, it is considered or it is changed only after receiving a requisition from the state government. I do not know, and I would like the Honorable Chief Minister to please clarify on this. Has any intimation been received by the Government of India, or did they ask the state government to give their suggestion and advice in this regard? If it has not, then it is very wrong, sir. And also I want to come on record and say that my learned members might feel that I am deviating from the topic and going against that. But the fact is that the land on which the international airport, Rajiv Gandhi International Airport, Hyderabad Airport, is constructed, belonged to Waqf, and it was Baba Sharafuddin Sahab Pahadi's land on which the airport was constructed, sir. And now I think Honorable Chief Minister Sahab would read out this resolution, and then again if we get an opportunity, I think I would be able to speak on it, or if the Honorable Speaker wants us to air our view or give our view before, so I would continue with this. But as far as MIM party is concerned, sir, I think that we need to tell the Government of India is that the present name should be continued of late Rajiv Gandhi, and if the Government of India wants to change, so please let the state government has its say, and the state government, after due consultation with all political parties, can give their view. The state government is agreeing for a change or not. If they are agreeing, the state government can give a panel of names to the Government of India, and in that any one name can be selected by the Government of India. This, I think, would be a very reasonable demand, and I also want to say that and come on record that these are not government schemes. These are not government schemes. When any government, new government comes, they can change the name of the schemes. This is an international airport, so I think the Government of India needs to take the state government into confidence, and I raise my strong objection, and I protest that the Government of India has taken a decision without consulting the state government. The Government of India needs to consult the state government and needs to take the state government in confidence if there is any change which would be happening, sir. I thank you very much for giving me this opportunity. बाद में वज़ीर आला ने ऐवान में करारदाद पेश करते हुए कहा कि हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल को एनटीआर से मौसूम करने के ऐलान पर तेलंगाना असम्बली अफसोस का इजहार करती है। उन्होंने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत के पास ऐसी कोई तजवीज़ आई है तो उसे फैसले से पहले रियासती हुकूमत से सलाह मशवरा करना चाहिए था। तेलंगाना हुकूमत को मरकज़ के इस फैसले पर एतराज़ है और मरकजी हुकूमत को अपने फैसले को तब्दील करते हुए मौजूदा नाम को ही बरकरार रखना चाहिए। इस करारदाद की कांग्रेस ने भी तायद की। ఎన్టీ రామారావు గారి పేరు ఆంధ్రాలో 4 పెట్టుకుని మాకు అభ్యంతరం లేదు అధ్యక్ష, మేము మొత్తం పెట్టుకుంటామా మాకు అబ్జెక్షన్ లేదు। బాగుండదు అధ్యక్ష, అంటే మంచిగా ఆయన పెద్ద మనిషి ఆయన అగౌరవపరిచినట్టు అవుతుంది। ఇక్కడ ఎన్టీ రామారావు అగౌరవపరిచే దురుద్దేశం మాకు లేదు అధ్యక్ష, అది వద్దు అని అంటున్నాం అంతే, మేము ఇంకేం చెడ్డమాట మాట్లాడతాం। అది తప్ప ఇంకేదైనా పెట్టుకుందాము, ఉన్నది ఉన్నట్టు కొనసాగించండి,
డబ్బును మీరు ఖచ్చితంగా మార్చి తీరాలని కూడా మమ్మల్ని సంప్రదించండి అంటాం. తప్ప అధ్యక్ష, ఈ తీర్మానమే పెట్టినాం. సభ్యులు తమ అభిప్రాయం తెలియజేస్తే ప్రతిపక్ష నాయకులు కూడా అవకాశం ఇవ్వండి, తెలియజేస్తే మిగతా చేసుకొని ముందుకు పోదాం అధ్యక్ష. హైదరాబాద్లోని రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో అంతర్భాగంగా ఉన్న డొమెస్టిక్ విమానాశ్రయాన్ని వేరు చేస్తూ ఎన్టీ రామారావు పేరు పెట్టడం పట్ల తెలంగాణ శాసనసభ విచారం వ్యక్తపరుస్తున్నది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందు విచారమే వ్యక్తం చేస్తుంది. ఎందుకేమే కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందు ఈ ప్రతిపాదన వచ్చినప్పుడు తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో కనీసం సంప్రదించకుండా నిర్ణయం తీసుకోవడం పట్ల ఈ శాసనసభ అభ్యంతరాన్ని వ్యక్తపరుస్తున్నది. కేంద్ర ప్రభుత్వం తమ నిర్ణయం మార్చుకొని యథాతథ స్థితిని కొనసాగించాల్సిందిగా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తూ తెలంగాణ శాసనసభ తీర్మానిస్తున్నది. मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने करारदाद की तायीद करते हुए कहा कि अगर मरकजी हुकूमत रियासती हुकूमत से कोई नामों की तजवीज़ तलब करती है तो रियासती हुकूमत को तमाम जमातों को एतमाद में लेने के बाद ही उन नामों को मरकज़ को रवाना करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट जिस अराजी पर कायम है वो हज़रत बाबा शरफुद्दीन की दरगाह की अराजी पर है, लिहाजा इसे उनसे मौसूम किया जाए और अगर पीवी नरसिम्हा राव का नाम रखा गया तो MIM उसे कभी कबूल नहीं करेगी। तो मैं फिर से दोबारा ये बात ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि हमारे पार्टी का अब से नहीं बल्कि इब्तिदा से ही ये मुतालबा रहा। जब ऐवान में आंध्र प्रदेश की बहस हुई थी कि एनटी रामाराव साहब का नाम रखें या फिर राजीव गांधी साहब का नाम रखें, तो हमने कहा था कि ना राजीव गांधी साहब का नाम रखें ना एनटी रामाराव साहब का नाम रखें। ये जमीन हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी की दरगाह की है, उस हजरत के नाम से रख दे तो ही बेहतर होगा। तो अभी भी हमारा यही मुतालबा है। हम यही कहेंगे कि अगर कोई तजवीज आती है तो जिसकी जमीन है, जैसा उर्दू में बोलते हैं कि किसी की दुकानें किसी के नाम की फातिहा दी जा रही है, वैसी हो गया है। ये जमीन किसकी है? मिठाई की दुकान पे नाना की फातिहा बोलते हैं, वैसी हो गया है। जमीन किसकी है? 3000 एकड़ जमीन वक्फ की जमीन है। और ये ऐसा नहीं है कि ये मैटर सब्जुडिस भी है, कोर्ट में चल रहा है। हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी 3000 एकड़ जमीन दे दी गई और जिसकी जमीन दे दी गई उनको भुला दिया गया, उनको फरामोश कर दिया गया और उनका नाम लेना भी नहीं चाहते। तो मैं कहूंगा कि आप इस पर भी गौर करें। और रहा सवाल पीवी नरसिम्हा राव साहब के नाम का, तो मैं ये भी कहूंगा कि हमारी पार्टी को शदीद एहतजाज है कि पीवी नरसिम्हा राव साहब के नाम से अगर इस एयरपोर्ट को रखा जाएगा तो हमारी पार्टी इसको मंजूर नहीं करेगी। हम इस नाम से एतराज करते हैं, ये हमारे पार्टी का मौक़िफ़ है और ये रेजोल्यूशन जो मूव किया गया है हम इस रेजोल्यूशन की पूरी तायीद करते हैं। तेलुगु देशम के रब अली दयाकर राव ने कहा कि साबिक में भी NTR के नाम से टर्मिनल मौसूम था, लिहाजा इस मसले पर हुकूमत को कोई एतराज नहीं करना चाहिए। दोनों रियासतों के कायदीन को छोड़कर PV नरसिम्हा राव का नाम उन्होंने तजवीज़ किया, जिसके बाद BJP ने कहा कि एयरपोर्ट का नाम तब्दील होना चाहिए क्योंकि मुल्क भर में 17,000 स्कीमों को राजीव गांधी और इंदिरा गांधी से ही मौसूम किया जा चुका है। YSR ने जो गलती की थी उसे सुधारने की ज़रूरत है। उन्होंने PV नरसिम्हा राव या फिर तेलंगाना कायदीन के नाम मरकज़ को तजवीज़ के तौर पर रवाना करने का मशवरा दिया। बाद में स्पीकर ने जब करारदाद की मंजूरी का ऐलान किया उस वक्त BJP अरकान ने एहतजाज किया। दूसरी तरफ करारदाद को मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया और इजलास की कार्रवाई को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास में 29 नवंबर तक तोसी करने BSc इजलास में फैसला लिया गया। तेलुगु देशम अरकान ने BSc इजलास में शिरकत नहीं की, जबकि मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने इजलास में तोसी के फैसले पर बरहमी जाहिर की, लेकिन उमूर मुक़न्नना के वजीर हरीश राव के समझाने के बाद अकबर ओवैसी इजलास में हाजिर हुए। इजलास में लिए गए फैसले के मुताबिक 24 ता 27 नवंबर इजलास को वर्किंग लंच के साथ सुबह और शाम चलाया जाएगा।
इन 4 दिनों में मुतालबात ज़र पर मुबाहस होंगे, जबकि 28 नवंबर को तसर्रुफ बिल पर मुबाहस होंगे। 29 नवंबर को मुख्तलिफ मसाइल पर मुख्तसर मुबाहस होंगे। बीजेपी ने कहा है कि मजलिस के कहने पर शमशाबाद एयरपोर्ट से मुताल्लिक़ करारदाद में तरमीम नहीं की गई है। कांग्रेस और टीआरएस सरकार ने मरकजी हुकूमत की तरफ से एयरपोर्ट टर्मिनल के नाम की तब्दीली के मामले पर रियासती हुकूमत से सलाह मशवरा न करने पर मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बीजेपी के फ्लोर लीडर डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि हुकूमत को तेलंगाना अवाम के जज्बात का ख्याल नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम की तब्दीली से मुताल्लिक़ तेलंगाना कायदीन के नामों की तजवीज़ के मुतालबे को हुकूमत ने मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा कि MIM के मौक़िफ़ पर अमल करते हुए करारदाद में तरमीम नहीं की गई। इससे ज़ाहिर होता है कि हुकूमत मजलिस के मुताबिक काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस करारदाद को बीजेपी कबूल नहीं करेगी। कांग्रेस की रुकन असम्बली DK अरुणा ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना तश्कील के बाद भी मरकज़ पर दबाव डालते हुए आंध्राई अजारादारी को बरकरार रखना चाहते हैं। उन्होंने डोमेस्टिक टर्मिनल को NTR से मौसूम करने की शदीद मजम्मत की। कांग्रेस की रुकन असम्बली ने कहा कि आंध्रा में जो एयरपोर्ट तामीर होने वाले हैं उसके नाम आंध्राई कायदीन पर रखे जाएं। मरकज़ ने यह फैसला चंद्रबाबू नायडू से सलाह मशवरे के बाद ही किया है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि रियासत में तामीर होने वाले नए एयरपोर्ट को नरसिम्हा राव से मौसूम किया जाए। टीआरएस के रुकन असम्बली श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि टर्मिनल को NTR से मौसूम करने मरकज़ के फैसले की वो शदीद मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि क्या मरकज़ को तेलंगाना हुकूमत नज़र नहीं आती? अगर मरकज़ ने यह फैसला वापस नहीं लिया तो तेलंगाना में कई मुकामात के नामों को तब्दील कर दिया जाएगा। उन्होंने सवाल किया कि इस मसले पर तेलुगु देशम और बीजेपी कायदीन खामोश क्यों हैं। कांग्रेस के रुकन कौंसल P सुधाकर रेड्डी ने कहा कि एयरपोर्ट के नाम की तब्दीली का फैसला सियासी बददियानती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये सब चंद्रबाबू नायडू और वेंकैया नायडू की नेहरू खानदान के खिलाफ की जा रही साजिश का हिस्सा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फिल्म नगर सोसाइटी में बड़े पैमाने पर बेकायदगियां हो रही हैं, उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। शमशाबाद के डोमेस्टिक टर्मिनल को NTR से मौसूम करने पर तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन ने एयरपोर्ट के पास धरना दिया। इस एहतजाज की वजह से एयरपोर्ट शाहराह पर ट्रैफिक जाम हो गई थी। बाद में पुलिस ने कांग्रेसी कायदीन V हनुमंतराव, D नागेंदर, पोनाला लक्ष्मैया, DK अरुणा और G चिन्ना रेड्डी को गिरफ्तार करते हुए पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने फौरी मरकजी हुकूमत से अपना फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के नाम को बदलने के फैसले को कभी कबूल नहीं किया जाएगा और कांग्रेस पार्टी एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा करेगी। तेलुगु देशम के फ्लोर लीडर एर्राबल्ली दयाकर राव ने कहा कि ऐवान को तेलुगु देशम नहीं बल्कि हुकूमत गुमराह कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऐवान की कार्रवाई वज़ीर आला के दामाद और बेटे चला रहे हैं। किसी भी मौजू पर वज़रा खड़े हो जाते हैं और अपोजिशन के कुछ कहने पर सबूत मांगा जाता है। कल तक BSC इजलास में हुकूमत तेलुगु देशम के 2 अरकान को नुमाइंदगी दे रही थी, अब उसे घटाकर 1 कर दिया गया है। वज़ीर आला ने DLF अराजी पर स्पीकर को फाइल पेश करने की बात की थी, लेकिन अभी तक कोई फाइल नहीं पहुंची। बरखी के मसले पर वज़ीर आला ने वाइट पेपर जारी करने का ऐलान किया था। पहले उन्हें वो पेश करना चाहिए, फिर रेवंत रेड्डी अपने सबूत पेश करेंगे। संगारेड्डी मोबाइल कोर्ट के मजिस्ट्रेट दुर्गा प्रसाद ने कहा है कि मेदक के तमाम पुलिस स्टेशंस में जूनियर जस्टिस कोर्ट के तहत काउंटर्स कायम किए जाएंगे। उन्होंने 4TV को एक खुसूसी इंटरव्यू देते हुए चिल्ड्रन राइट्स के बारे में ज़रूरी मालूमात फराहम की। उन्होंने बताया कि नाबालिग बच्चों को गिरफ्तार न करने के अलावा उन्हें पुलिस स्टेशन में बुलाने की बजाय बच्चों से पुलिस स्टेशन के बाहर ही बात करने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि बच्चों को किसी भी सूरत में हरासा न किया जाए, बल्कि उनके साथ अच्छी तरह से पेश आने की हिदायत दी गई है। सिटी पुलिस ने बंजारा हिल्स में सनतकार पर फायरिंग और अगवे की कोशिश का सनसनीखेज केस रिकॉर्ड मुद्दत में हल करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने मीडिया को बताया कि 37 साला हमलावर साकिन अंबरपेट
पुली ओबुलेश को 20 नवंबर के दिन अलल सुबह गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के कब्जे से एक विग बरामद की गई जिसको उसने जुर्म की अंजामदही के दौरान इस्तेमाल किया था। इसके अलावा मौके वारदात से AK-47, 7 लाइव राउंड्स, 10 कटर, 1 चाकू और 1 रस्सी जब्त की गई थी। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि मुलजिम ने मसरूखा राइफल की मदद से एक सरका भी अंजाम दिया था और इस बार उसने अगवा बराए तावान की मनसूबाबंदी की थी। मज़कूरा सनतकार के भाई के अचानक पीछे से आ जाने और मुलजिम को दबोच लेने की वजह से वो अपना मंसूबा पूरा न कर सका। महेंद्र रेड्डी ने बताया कि CCTV कैमरे से मिली तस्वीरों और दीगर ज़राए अबलाग से हासिल होने वाले सुरागात की मदद से मुलजिम का पता चलाया जा सका। कमिश्नर पुलिस ने इस कार्रवाई की कामयाबी पर जिम्मेदार पुलिस ओहदेदारों को मुबारकबाद दी है। नेशनल फार्मेसी वीक के 5वें दिन दक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी में मुनक्किदा मुबाहिस में तेलंगाना के 6 कॉलेजेस से ताल्लुक़ रखने वाले फार्माडी के तलबा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मौज़ूआती ड्रामा भी पेश किया गया। प्रिंसिपल दक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी सैयद अब्दुल अजीज़ की निगरानी में एसोसिएट प्रोफेसर अजमतुन्निसा बेगम और असिस्टेंट प्रोफेसर शेख रेहाना ने मज़कूरा प्रोग्राम को तरतीब दिया था। AITUC से मुल्का गांधी हॉस्पिटल के सफाई अमले का इजलास हॉस्पिटल के अहाते में मुनक्किद हुआ। मुलाजमीन ने इल्ज़ाम लगाया कि तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया गया था लेकिन अब तक उस पर अमलावरी नहीं की गई है। एहतजाजी मुलाजमीन ने तनख्वाहों में इजाफे के ऐलान पर फौरी अमल करने का मुतालबा किया। चादरघाट का खदीम पुल हुक्काम की लापरवाही की वजह से अवाम के लिए संगीन खतरा बन सकता है। 4TV के नुमाइंदे ने जब पुल के अतराफ व अकनाफ का जायजा लिया तो पुल के बाज़ हिस्से की जालियां गायब थीं। आर्जी तौर पर एक मुकाम पर जाली लगाई गई है लेकिन बाज़ हिस्सों से जाली अब भी गायब है। इसी रास्ते से कई अफराद का गुजर होता है। थोड़ी सी गफलत से किसी की भी जान जा सकती है। रात के औकात में तेज़ रफ्तार गाड़ियों का इसी रास्ते से गुजर होता है। अगर कोई गाड़ी, बाइक या स्कूटर का तवाज़ुन बिगड़ जाए तो गाड़ी सवार कई फीट की बुलंदी से नीचे भी गिर सकता है। मुताल्लिक़ा हुकाम को फौरी इस सिलसिले में तवज्जो देते हुए नई जालियां लगानी चाहिए। मेरचल पुलिस ने तोपरान के इलाके में एक शख्स के मकान की तलाशी ली। दूध का कारोबार करने वाले राजकुमार के अफराद खानदान ने पुलिस पर हरासानी का इल्ज़ाम लगाते हुए बताया कि एक बिल्डर के साथ राजकुमार का रख्मी तनाज़ा चल रहा था, जिस पर पुलिस ने राजकुमार की गैर मौजूदगी में उसके मकान की तलाशी ली। मानकाली पुलिस ने धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक अलाउद्दीन ने, जो गाड़ियों का एजेंट है, कारोबार के सिलसिले में अतीश नामी शख्स से 35 लाख रुपए लिए थे लेकिन उसने ना रकम लौटाई और ना ही उसे कारोबार में लगाया। अतीश की तरफ से शिकायत दर्ज कराने पर पुलिस ने दफा 420 के तहत अलाउद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। शमशाबाद एयरपोर्ट के एक टर्मिनल को NTR से मौसूम करने मरकज के फैसले पर असेंबली में हंगामा। रियासती हुकूमत से मुशावरत के बगैर फैसले पर तनकीद। एयरपोर्ट को नरसिम्हा राव से मौसूम किया गया तो मजलिस उसे कभी कबूल नहीं करेगी। असेंबली में अकबर ओवैसी का इंतबाह। असेंबली के बजट इजलास की 29 नवंबर तक तोसी। BSc इजलास में फैसला। और बंजर हिल्स फायरिंग वाक़े का मुलजिम गिरफ्तार। सिटी पुलिस की कामयाब कार्रवाई। अगवा बराए तावान के मंसूबे का इंकशाफ। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।